नमस्ते। जिस वक्त इस्लामाबाद के फटेरू शांति के झंडे तशरीफ पर फटक रहे थे, डंकी डीलर शहबाज शरीफ आदाब का घूंट गटक रहे थे। जेडी वेंस जहाज में बैठकर फुर हो चुके थे। ईरान का प्रतिनिधिमंडल भी वापसी की उड़ान भर गया। 2 दिन से कंगाल देश में शांति के नाम पर जो मेला लगा वह $5 मिलियन का चूना लगाकर उजड़ गया। अब फिर जिन्ना के देश से कटोरे बजने की आवाजें सुनाई दे रही है। सड़कों पर लगे शांति के बैनर और मुल्लाओं के लिए इज्जत का आवरण बन चुके हैं, जहां महंगाई और बेरोजगारी ने तशरीफ को सप्तमी का चांद बना दिया था। अब ये बैनर कईयों के लिए तहमद और सलवार के काम आएंगे और पीछे लिखा शांति का शब्द मुल्लाओं का जज्बा बढ़ाता रहेगा। कहते हैं जब 6 गधे पाकिस्तान की सीमा पार करके चीन में पहुंचते हैं तब पाकिस्तान में एक फटेरू पैदा होता है। इस कहावत को मुनीर शहबाज की जोड़ी ने सच कर दिखाया। युद्ध ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच था। पाकिस्तान भी पिछवाड़ा उठाकर मैदान में कूद गया। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान कोई ताकतवर या दबाव की हैसियत रखने वाला देश है। इस देश की औकात कटोरा छाप से ज्यादा नहीं है, पर बावजूद इसके अपनी मुल्लाई नौटंकी के लिए ये कूद गया। शायद यहाँ के जाहिलों को लगा कि इस तनाव भरे माहौल में लोगों का एंटरटेनमेंट जरूरी है। पाकिस्तान ने खुद को वैश्विक मंच पर मध्यस्थ साबित करने की खूब कोशिश की, लेकिन नतीजा वही पुराना। न परिणाम न समाधान, सिर्फ बयानबाजी, धूर्त मुल्ला पॉलिसी और गधिया नृत्य। इस्लामाबाद में किस घंटे तक चली मैराथन वार्ता को जिस तरह पेश किया गया था, उससे लगा था कि शायद इस बार कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन जब पर्दा गिरा तो सामने वही खाली मंच था। 4 मुल्ला जी नंगे खड़े थे और 2 मुल्ला जी सीटी बजा रहे थे, जैसे वार्ता नई साली पर वार फेर हो रहा हो। यानी अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव को कम करने के नाम पर पाकिस्तान ने जो दांव खेला वह कागज पर जितना बड़ा दिखता था, जमीन पर उतना ही खोखला साबित हुआ। यह वही खटारा पाकिस्तान है जिसकी विदेश नीति पिछले कई दशकों से किसी बड़े के साथ खड़े हो जाओ और खुद को महत्वपूर्ण साबित करो वाली रही है। कभी अमेरिका के साथ खड़ा हुआ, कभी चीन के कंधे पर जा चढ़ा, कभी इस्लामिक दुनिया में नेतृत्व का सपना देखा, कभी तुर्की के पिछवाड़े पर लटक गया, लेकिन हर बार अंत में हाथ खाली ही रहे। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 20 सालों में पाकिस्तान ने 15 से ज्यादा बार खुद को मध्यस्थ के रूप में पेश किया। कभी अफगानिस्तान अमेरिका के बीच, कभी तालिबान, कभी ईरान और सऊदी के बीच तशरीफ मटकाने की कोशिश, लेकिन एक भी बड़ा कूटनीतिक समाधान उसके खाते में नहीं आया। यही वजह है कि आज जब इस्लामाबाद में इतनी लंबी वार्ता हुई तो दुनिया ने इसे गंभीरता से कम और एक डिप्लोमेटिक ड्रामे के तौर पर ज्यादा देखा। इस 21 घंटे की वार्ता में क्या हुआ यह खुद एक रहस्य बना हुआ है। आधिकारिक बयान में कहा गया कि दोनों पक्षों के बीच संवाद सकारात्मक रहा, लेकिन जब परिणाम शून्य निकला तो यह सकारात्मकता कहां गायब हो गई, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सूत्रों के मुताबिक वार्ता के दौरान कई बार बातचीत रुकी, एजेंडा बदला गया और अंत में दोनों पक्ष अपनी अपनी शर्तों पर अड़े रहे। अमेरिका ने साफ कहा कि वह अपने रणनीतिक हितों से पीछे नहीं हटेगा, जबकि ईरान ने भी अपने क्षेत्रीय प्रभाव और सुरक्षा को लेकर कोई समझौता करने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान ने कुछ नहीं बोला, उसका काम बोलने का था ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान बीच में खड़ा होकर सिर्फ संदेशवाहक बनकर रह गया। पाकिस्तान की सबसे बड़ी समस्या यही है कि वह खुद को उस स्तर पर देखता है जहां वह वास्तव में है ही नहीं। उसकी अर्थव्यवस्था की हालत यह है कि 2025 में उसका विदेशी कर्ज $130 अरब से ऊपर पहुंच चुका है। महंगाई दर कई महीनों तक 25 से 30% के आसपास बनी रही और विदेशी मुद्रा भंडार मुश्किल से कुछ हफ्तों के आयात के लिए पर्याप्त है। ऐसे देश का खुद को अमेरिका और ईरान जैसे बड़े खिलाड़ियों के बीच निर्णायक मध्यस्थ के रूप में पेश करना अपने आप में विडंबना नहीं बल्कि मजाक लगता है। लेकिन पाकिस्तान के लिए यह मुल्लागर्दी नई नहीं है, बल्कि उसकी पहचान का हिस्सा बन चुकी है। दिलचस्प बात यह है कि इस विफलता के बाद भी पाकिस्तान के सरकारी मीडिया और अधिकारियों ने इसे सफल प्रयास बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। बयान दिए गए कि कम से कम बातचीत तो हुई, हमने माहौल बनाया। यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन असलियत यह है कि जब 21 घंटे की वार्ता के बाद भी कोई ठोस परिणाम नहीं निकलता तो उसे सफलता कहना अपने ही लोगों को भ्रम में रखना है। यह वही पैटर्न है जो पाकिस्तान बार बार अपनाता है।
विफलता को उपलब्धि में बदलने की कोशिश। अगर इतिहास को देखा जाए तो यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने इस तरह की कूटनीतिक बाजी खेली हो और इस तरह से मुंह की खाई हो। 1990 के दशक में उसने अफगानिस्तान में शांति प्रक्रिया में खुद को प्रमुख भूमिका में दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन अंत में हालात और बिगड़ गए। 2000 के दशक में अमेरिका के साथ मिलकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में फ्रंट लाइन स्टेट बनने का दावा किया था, लेकिन उसी दौरान आतंकवादी संगठनों को पनाह देने के आरोप भी लगते रहे। यही दोहरी नीति आज भी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनी हुई है। इस्लामाबाद की इस वार्ता में भी यही दोहरापन साफ दिखा। एक तरफ पाकिस्तान खुद को शांति दूत बता रहा था, दूसरी तरफ उसके अपने इलाके में अस्थिरता और सुरक्षा चुनौतियां बढ़ती जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2025 में पाकिस्तान में आतंक की घटनाओं में 40% की बढ़ोतरी हुई है और सीमावर्ती इलाकों में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। ऐसे में सवाल यह उठता है कि जो देश अपने घर को संभाल नहीं पा रहा है, वह दूसरों के बीच शांति कैसे स्थापित करेगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कोई छोटा मुद्दा नहीं है। इसमें अरबों डॉलर के तेल बाजार, क्षेत्रीय ताकत का संतुलन और वैश्विक सुरक्षा से जुड़े बड़े पहलू जुड़े हुए हैं। ऐसे जटिल मुद्दे पर मध्यस्थता के लिए सिर्फ इरादा नहीं बल्कि विश्वसनीयता, ताकत और प्रभाव भी चाहिए होता है। पाकिस्तान के पास इनमें से कोई भी चीज उस स्तर पर नहीं है जो उसे इस भूमिका के लिए योग्य बना सके। यही वजह है कि इस पूरी कवायद को गंभीरता से लेने के बजाय दुनिया ने इसे एक साइड शो के रूप में देखा। वार्ता के दौरान जो सबसे बड़ा मोड़ आया वह तब था जब दोनों पक्षों ने अपने अपने रुख में कोई नरमी नहीं दिखाई। अमेरिका अपनी शर्तों पर अड़ा रहा, चाहे वह परमाणु कार्यक्रम हो या क्षेत्रीय गतिविधियां। वही ईरान ने भी साफ कर दिया कि वह किसी भी दबाव में झुकने वाला नहीं है। पाकिस्तान इस बीच सिर्फ बैठ के आयोजित करने तक सीमित रह गया। यह वैसा ही था जैसे कोई बड़ा मैच चल रहा हो और पाकिस्तान सिर्फ स्टेडियम का गेटकीपर बनकर रह जाए। सबसे रोचक पहलू यह है कि पाकिस्तान ने इस पूरी प्रक्रिया को अपने घरेलू दर्शकों के लिए एक बड़ी उपलब्धि के रूप में पेश करने की कोशिश की। टीवी चैनलों पर इसे ऐतिहासिक पहल बताया गया। नेताओं ने इसे कूटनीतिक जीत कहा, लेकिन जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे कवर किया तो वहां इसका जिक्र तक मुश्किल से हुआ। यह अंतर ही बताता है कि असलियत क्या है और दिखावा क्या। पाकिस्तान की विदेश नीति में एक और दिलचस्प पैटर्न है। हर विफलता के बाद वह और बड़े दावे करने लगता है। इस बार भी यही हुआ। वार्ता के खत्म होते ही यह कहा गया कि हम आगे भी प्रयास जारी रखेंगे। हमने एक मंच तैयार कर दिया है, अगली बार परिणाम जरूर आएगा। लेकिन सवाल वही है कि जब आधार ही कमजोर है तो उस पर खड़ा ढांचा कब तक टिकेगा। इस पूरी घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि सिर्फ पहल करना ही काफी नहीं होता, उसे परिणाम तक पहुंचाना भी जरूरी होता है। पाकिस्तान बार बार पहल करता है, सुर्खियां बटोरता है, लेकिन जब बात नतीजे की आती है तो सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। यही वजह है कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी साख लगातार गिरती जा रही है। अंत में यह कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान ने एक बार फिर खुद को उसी दायरे में सीमित कर लिया है जहां वह वर्षों से घूम रहा है। बड़े सपने, बड़े दावे, लेकिन जमीन पर शून्य परिणाम। इस्लामाबाद की 21 घंटे की यह वार्ता भी उसी कहानी का एक और अध्याय बनकर रह गई है। दुनिया आगे बढ़ रही है, समीकरण बदल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान अब भी उसी पुरानी स्क्रिप्ट को दोहराने में लगा हुआ है और शायद यही उसकी सबसे बड़ी पनौती है। वह हर बार मौके को पकड़ने के लिए दौड़ता है, लेकिन जब पकड़ने की बारी आती है तो उसके हाथ में सिर्फ हवा ही रह जाती है, या फिर हवा में उड़कर आया कोई फटा तहमद। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।